हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का बेड टाइम स्टोरी शिल प्रभुपाद लीलामृत में। आप सब श्रवण कर रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत। हम प्रभुपाद की लीलाओं में आगे बढ़े उससे पहले गुरु परंपरा से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत के 11वें प्रकरण में, जिस प्रकरण का नाम है स्वप्न साकार हुआ, भक्ति वेदांत स्वामी ने लिखना चालू कर दिया था और ऐसा लग रहा था उन्होंने एक जंग जीत ली है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें आधी जंग तो लिखना था और आधी जंग थी उसे छपवाना। भक्ति वेदांत स्वामी सहित उनके गुरु महाराज स्वयं भी इस पूरी किताबों को, शास्त्रों को एक बड़े तौर पर, एक विराट स्वरूप में छपवाना चाहते थे और इसका वितरण चाहते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर चाहते थे कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार और वितरण दोनों ही आधुनिकतम रूप में हो। यद्यपि रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हमारे गोस्वामियों के द्वारा खूब सारी किताबें, खूब सारे शास्त्र संकलन किए गए थे, लेकिन लेकिन इनकी पांडुलिपियां लेकिन इनकी पांडुलिपियां लेकिन इनकी प्लीज अपना अपना माइक बंद कर लीजिए। लेकिन इनकी जो पांडुलिपियां थी, ये पांडुलिपियां उस पुराने तौर पर लिखी गई थी जिनका प्रकाशन तो किया गया था, लेकिन इनका वितरण बड़े पैमाने पर नहीं हो रहा था। बहुत से पांडुलिपियां राधा दामोदर मंदिर और अन्य स्थानों पर खराब पड़ी हुई थी। यदि हम देखें तो कुछ गुरु भाइयों ने ऐसा प्रश्न किया कि क्यों, ऐसी क्या जरूरत है कि भक्ति वेदांत स्वामी ने भागवत की नई टीका लिखी, जबकि हमारे आचार्यों की खूब सारी टीकाएं पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भक्ति वेदांत स्वामी के लिए आदेश था कि तुम्हारे पास जब भी पैसे हों तो किताबें लिखना, उसे छपवाना और उसका वितरण करना। यही उनके गुरु के द्वारा उन्हें आदेश मिला था। इसलिए उनके मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं था। किसी भी व्यवसायिक प्रकाशकों को भागवत
कि यह माला जो 60 खंडों में प्रकाशन में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी को इस बात में कोई रुचि नहीं थी कि 60 भाग को कम करके वो 40 भाग कर दे, मतलब कुछ भी शॉर्ट करें। वे चाहते थे पूरा, मतलब पूरा। एक अलग ही डेडिकेशन था। हाँ, वे जानते थे लिखने का कार्य तो वे वृंदावन में बैठे बैठे राधा दामोदर मंदिर में अपने कमरे में कर सकते थे, किंतु उसे छापने और प्रकाशित करने के लिए उन्हें दिल्ली जाना होगा। उनके दिल्ली के परिचितों में भक्तिवेदांत स्वामी ने सोचा कि जो हित शरण शर्मा है, जो कि जब वे श्रीमान शर्मा के घर में ठहरे थे, तब श्रीमान शर्मा एक व्यक्ति की अपेक्षा एक वर्ग विशेष के सदस्य के रूप में उनको ज्यादा मान देते थे। किंतु श्रीमान शर्मा साधुओं की बड़ी इज्जत करते थे, तो उन्हें लगा जरूर ही इनसे अपनी किताबों को, इन श्रीमद् भागवत के पहले भाग को छपवाने में उनसे सहायता मिलेगी। लेकिन उनकी सहायता करने को वे तैयार तो थे, लेकिन शायद उनके पास धन की उतनी सक्षमता नहीं थी। वे धनाढ्य परोपकारी J.D. डालमिया के सचिव थे, उनके पास इतना धन नहीं था कि वे भक्ति वेदांत स्वामी के पूर्ण रूप से सहायता कर सके। तो भी उन्होंने सुझाव दिया कि डालमिया जी आपको स्वयं तो धन नहीं देंगे, किंतु उन्हें राय दी कि आप गोरखपुर जाइए और गोरखपुर में अपनी इस पांडुलिपि को हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को दिखाइए, वे अवश्य ही आपकी सहायता करेंगे। उनकी राय मानकर 475 किलोमीटर दूर दिल्ली से भक्तिवेदांत स्वामी निकले और गोरखपुर पहुंचे। इस यात्रा में खर्च हुआ 8 अगस्त 1932 को गोरखपुर की वे यात्रा पर निकले। जब वे निकले तो उनके पास 130 रुपए थे, और जब वे वहां पर पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते उनके पास केवल 57 रुपए ही शेष रह गए। पोद्दार के घर जाने के लिए और 80 पैसा खर्च हुआ। इस प्रकार से हनुमान प्रसाद पोद्दार के वे घर पहुंचे। लेकिन जब उस घर पर पहुंचे, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मिले, तो उनके खर्च का जो व्यय था वो ठीक साबित हुआ। भक्ति वेदांत स्वामी ने हितकरण शर्मा जी को जो दिया हुआ परिचय पत्र था वह दिया, और साथ ही साथ अपनी पांडुलिपि दिखाई। जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने वह पांडुलिपि पढ़ी, उन्हें वह उच्च कोटि का ग्रंथ साबित हुआ, उनका समर्थन मिला, और ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के इस किताब के प्रकाशन के लिए उन्होंने तुरंत ही 4000 रुपए डोनेशन देने को वे तैयार हो गए। हाँ, भारत में जब किताबें छपती थी तो एक बार में ही पूरा पैसा नहीं देना होता था, कुछ एडवांस के रूप में देकर किताबें छपवाई जा सकती थी। और जब किताबें छपती तो छपने के बाद जब उसे बिक्री होती तो कुछ प्रतियां उन्हें दी जाती, जितना का मूल्य वो चुका के होते, और बाद में उस किताबों को बेचने से जो भी आमदनी प्राप्त होती उसे चुकाकर बाकी किताबों को भी वे ले जा सकते थे। इसी प्रकार से भक्ति वेदांत स्वामी ने उनसे अपने इस किताबों की छपाई के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए दिया। राधा प्रेस पहले 2 अध्यायों का अधिकांश भाग छाप चुका था, जहां पर हितकरण शर्मा जी थे। भक्ति वेदांत स्वामी ने इस पर आपत्ति उठाई। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि ये जो किताबें हैं, इसमें अक्षरों का जो साइज हो वह 12 पॉइंट का टाइप चाहते थे, लेकिन राधा प्रेस के पास 10 पॉइंट के ही टाइपिंग थे। बाद में हितकरण शर्मा जी ने उसे छपाई के लिए एक दूसरे मुद्रक को दिया, जो कि गौतम शर्मा के ओके प्रेस को देने का उन्होंने निश्चय किया। भक्ति वेदांत स्वामी के श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले खंड के 4 पृष्ठ ओके प्रेस ने 20 से 26 इंच साइज के कागज के एक पन्ने पर एक ही और 2 बार छाप दिया। तब यह तय हुआ था कि पूरी 1100 प्रतियां मुद्रित करने से पहले प्रेस प्रूफ देगा, जिसे भक्ति वेदांत स्वामी देखेंगे। लेकिन फिर प्रूफ की गलती, समझ रहे हैं, एक ही साइड में 2 भाग बनाकर ऐसे ऐसे छापा गया, जैसा आपने देखा होगा रामायण में जैसा छपता है। भक्ति वेदांत स्वामी बहुत परेशान हुए। वे ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो।
तो उन्होंने कहा जब भी आप छापने की कोई प्रूफ तैयार करेंगे सबसे पहले मैं देखूंगा, यदि उसमें हाँ होंगी तो पुनः एक नया प्रूफ हाँ स्टार्ट है। जाएगा, और उसके बाद फिर से उस पर काम किया जाएगा। एक प्रूफ, दो प्रूफ, तीन प्रूफ, चार प्रूफ, और बोले जब तक गलतियां होंगी तब तक आप इसका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तीसरे प्रूफ में जाकर फिर भी छपाई में कुछ ना कुछ तो गलतियां होती थी, और लेकिन अब इस प्रूफ को चेक करने में समय दर समय समय बीतता जा रहा था। अब है उतना ही कागज मंगाते जितने की जरूरत होती। पहले खंड की छपाई चल रही थी, उस समय भी भक्ति वेदांत स्वामी अंतिम अध्यायों को लिखने में लगे हुए थे। जब ओके प्रेस के प्रूफ तैयार हो जाते तो वे उन्हें लोग छिपवाड़ा के अपने कमरे में लौट आते और उसे सही करके फिर से वापस प्रेस को वापस देते। कभी कभी 14 वर्षीय कांत वेदी, जो अपने माँ बाप के साथ छिपवाड़ा मंदिर में रहता था, प्रेस और स्वामी के बीच प्रूफ को लाने ले जाने का कार्य स्वामी जी की सहायता करने के लिए किया करता था। 1962 के अंतिम महीनों में भक्तिवेदांत स्वामी आमतौर पर स्वयं ही ओके प्रेस में प्रतिदिन जाते थे और जा आकर यह काम किया करते थे। इस प्रकार से भक्तिवेदांत स्वामी पूरी तरह से इस सेवा में संलग्न रहे। उन्होंने हरिराम गुप्त एंड्स कंपनी से, रूपचंद्र एंड सन्स से, बंगाल पेपर मिल कंपनी लिमिटेड, यूनिवर्सल ट्रेडर्स, जनता पेपर मार्ट आदि से उन्होंने कागज का व्यवसाय या कागज को जितने कम से कम दाम में हो वहां से खरीदना चाहा। और इस प्रकार से ऐसे वातावरण में अभय जब जाते तो उन्होंने दिल्ली की स्थिति देखी, और दिल्ली की स्थिति में उन्होंने अपने कार्यक्रम को शुरू किया। अब 4 महीने बाद जब पुस्तक की छपाई पूरी हो गई श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो की, तो प्रेस के फर्श पर उसकी परतों का ढेर जमा हो गया। श्रीमान हितकरण शर्मा ने उन्हें जल्दसाजी, मतलब उसका बाइंडिंग करने के लिए उसे भिजवाया। उस समय उसकी बाइंडिंग वही पुराने ढंग से की जाती, और इसमें पूरा 1 महीना लग गया केवल उसकी बाइंडिंग करने में। भक्ति वेदांत स्वामी हर रोज जाया करते और काम स्वयं से देखा करते। एक छोटे से कमरे में जिल्द साज पंक्ति में बैठे होते और उनके चारों ओर छपे हुए कागज का ढेर लगा रहता। पहला आदमी एक छपी हुई लंबी सीट को उठाता था, जल्दी से उसे 2 तहों पे करता था, दूसरे आदमी के पास उसे बढ़ा देता और वह आगे का कार्य पूरा करता। पन्नों को मोड़ा जाता, सिला जाता, इकट्ठा किया जाता और तब उन्हें सिकंजे में रखकर हथौड़ी से ठोका जाता। फिर हाथ की आरी से काटकर उनके तीनों किनारों को बराबर किया जाता और चिपकाया जाता। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पुस्तक अंत में कड़ी जिल्द के लिए तैयार हो जाती थी। ओके प्रेस और जिल्दसाज के यहाँ जाने के अतिरिक्त भक्ति वेदांत स्वामी कभी कभी बस द्वारा यमुना के पार श्रीमान हित शरण शर्मा के राधा प्रेस भी जाया करते। राधा प्रेस में पुस्तक के लिए 1000 आवरण का जैकेट छप रहा था, है ना, बाहर का कवरिंग जो है वह वहां छप रहा था। तो हितशरण शर्मा जी बताते हैं, उनके कुछ शब्द हैं स्वामी जी के लिए। कहते हैं, स्वामी जी यत्र तत्र जाते रहते थे, वे जो कुछ भी इकट्ठा कर पाते थे उसे जमा कर देते और ले देते थे, और इधर उधर की यात्राओं में वे काफी लोगों से मिलते थे। मुझसे वे बराबर कहा करते थे कि जो कुछ हो सके शीघ्र मैं करूं। वे बड़ी शीघ्रता में होते थे, कहा करते थे समय निकल रहा है, समय भाग रहा है, शीघ्रता से उसे कर डालो। वे मुझसे कई बार चिढ़ जाते थे और चाहते थे कि मैं उनका काम फर्स्ट प्रायोरिटी में करूं, लेकिन मैं डालमिया का नौकर था और उनसे कहता आपका काम मेरे लिए दूसरे नंबर पे है, किंतु वे कहते आपने मेरे 2 दिन खराब कर दिए। यह क्या है शर्मा जी, मैं यहाँ इस समय आ रहा हूँ, मैंने सुबह आपसे यह काम करने को कहा था और आपने अभी तक इसे नहीं किया। मैं उत्तर देता दिन में मुझे समय ही नहीं मिला, मैं क्या करूं। तब वे कहते तो आपने तो मेरा पूरा दिन बर्बाद कर दिया। इस तरह वे मुझ पर कई बार बहुत दबाव डालते, यह उनका स्वभाव था भगवान की सेवा हेतु। पुस्तक की जो बाहरी कवर थी वह पकी हुई ईंट की लाल रंग की जैसी थी, और उसके अंदर सुनहरे अक्षरों में छपा था उनका नाम। आवरण पृष्ठ के डिजाइन की कल्पना भक्ति वेदांत स्वामी ने स्वयं की थी, एक युवा बंगाली कलाकार को लेकर, जिसके ऊपर उन्होंने समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत का चित्रण कराया था। आपने देखा है फर्स्ट कैंटो का
कैसा है ना। तो फर्स्ट कैंटो की डिजाइन स्वयं अब भक्तिवेदांत स्वामी ने अपने से कराई थी। हाँ, हर ग्रह के मध्य चतुर्भुगी नारायण की विभिन्न आकृतियां थी। हर आकृति के नीचे किसी में त्रिविक्रम, किसी में केशव, किसी में पुरुषोत्तम आदि नाम अंकित थे। सामने के आवरण पर पृष्ठ के निम्न भाग में एक अंडाकार आकृति में चित्रित महाविष्णु भौतिक जगत को अपने श्वास के से निकट कर रहे थे। आवरण पृष्ठ के भीतर भाग में भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा पूरे चित्रण की व्याख्या मुद्रित की गई थी। छपाई और जल्द बंदी पूरी हो जाने पर 1100 प्रतियां तैयार हुई, लेकिन भक्तिवेदांत स्वामी को उसमें से केवल 100 प्रतियां मिली। बाकी मुद्रक ने अपने पास रखा। अब पहले उस 100 प्रति से इसके मूल्य चुकाने थे, तब जाकर बाकी के जो प्रति थे वह भक्तिवेदांत स्वामी को प्राप्त होते। भक्तिवेदांत स्वामी अपने पुस्तक बेचने के लिए स्वयं अकेले निकलते। इसके लिए बहुत कठिनाई थी उनके पास, क्योंकि उन्हें खरीदना स्वयं था, बेचना स्वयं था, समझाना भी स्वयं था। इस प्रकार से उन्होंने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से, जो कि उस समय हमारे भारत के उप राष्ट्रपति थे, वैसे तो वे मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन जब किताबों के बारे में बात हुई तो किताबों के ऊपर अपनी सम्मति लिखेंगे, इसके लिए वे मिलने को तैयार हो गए। लेकिन उनसे कोई खासा प्रोत्साहन नहीं मिला भक्तिवेदांत स्वामी को। हनुमान प्रसाद पोद्दार पहले व्यक्ति थे जिसने पुस्तक की अनुकूल समीक्षा की। हनुमान प्रसाद पोद्दार इतने खुश थे, वे कहते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का यह शब्द था, मेरे लिए यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि मेरा एक चिर वांछित स्वप्न इस प्रकाशन से पूरा हो गया। इसका मतलब यह है कि भगवान के सारे भक्त हनुमान प्रसाद पोद्दार जी चाहते थे कि एक ऐसा किताब लिखा जाए, जो जन समुदाय, सामान्य जन समुदाय के लिए लाभप्रद हो। और उन्होंने इस प्रति को देखकर कहा, यह मेरा स्वप्न था और भविष्य के प्रकाशनों से पूरा होने जा रहा है मेरा स्वप्न। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं और उनके अनुग्रह से यह प्रकाशन संभव हुआ है। भक्तिवेदांत स्वामी स्वयं बड़े बड़े पुस्तकालयों में जाते, विश्वविद्यालय में जाते और पुस्तकालय के अध्यक्ष से उन्हें शांत, सुस्थिर, उदार, विनम्र, विद्वान पाया, जिससे एक विशेष प्रकार की आभा फूट रही थी। पैदल यात्रा करते हुए दिल्ली के स्कूल कॉलेजों में जाया करते, कार्यालय में जाया जाते करते। इस प्रकार से दिल्ली के 40 से अधिक स्कूलों में प्रतियां दी उन्होंने। इस प्रकार से वे एक एक करके किताब बेचने लगे। देश के चुने हुए विश्वविद्यालय और संस्थागत पुस्तकालयों के लिए यह 50 प्रतियां खरीदने का आदेश दिया। मंत्रालय ने उन्हें डाक और पैकिंग व्यय की अतिरिक्त 600 रुपए दिए और भक्तिवेदांत स्वामी ने निर्धारित पुस्तकालयों को पुस्तकें भेज दी। संयुक्त राज्य के दूतावास ने अमेरिका की कांग्रेस लाइब्रेरी के माध्यम से अमेरिका वितरण के लिए 18 प्रतियां खरीदी। संस्था में पुस्तक की प्रति तेजी से बिकी, लेकिन बाद में बिक्री मंद पड़ गई। एकमात्र विक्रेता थे, कौन? भक्तिवेदांत स्वामी। लेकिन जब पहले संस्करण से काफी धन न आ जाए तो वे बाकी दूसरा संस्करण वे न छाप सकते थे। खैर, ये परेशानी भक्तिवेदांत स्वामी की थी, किसी प्रेस वालों की नहीं। यद्यपि यद्यपि पुस्तक यद्यपि ये जो पुस्तक है, यह पुस्तक के प्रकाशन में भाग लेने वाले बहुत से लोग थे और ऐसे भी थे जो उनके ग्राहक हो गए थे, लेकिन योजना की सफलता और असफलता का फर्क तो केवल भक्तिवेदांत स्वामी को पड़ना था, किसी और को नहीं। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने चालू ढंग से पुस्तक की प्रशंसा कर दी थी। हितशरण शर्मा का ध्यान उस पर तब जाता जब वे दिन भर श्रीमान डालमिया का दिन भर कार्य कर चुके थे। छिपीवाड़ा में रहने वाले लड़के के लिए पुस्तक का महत्व इतना ही था कि उसे उसके संबंध में कभी इधर उधर जाना पड़ता था। बाकी किसी को उस पुस्तक से कोई विशेष मतलब नहीं था, किंतु भक्ति वेदांत स्वामी जी को, जिन्होंने पूरे मनोयोग से भागवत तैयार किया था, उससे परमानंद की अनुभूति हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण उन पर प्रसन्न है। लेकिन उनका इरादा था कि भागवत केवल उनका निजी मामला न बने, बल्कि पूरे विश्व के लिए, बल्कि इस कलयुग के विकारों के लिए एक अत्यंत आवश्यक औषधि बन जाए, औषधि के समान था। और यह संभव नहीं था कि केवल एक व्यक्ति
केवल एक व्यक्ति सब पर उसका प्रयोग कर सके। यदि पूरे विश्व पर इसका प्रयोग करना था तो उन्हें अकेले नहीं बल्कि अपने गुरु और भगवान कृष्ण की सेवा करके नितांत सुख और संतोष अनुभव हुआ। लेकिन इस प्रकार से अकेले कब तक करते, उन्हें चाहिए था बड़े समुदाय के लोग, बड़े बड़े लोग, और इस प्रकार से सब मिलकर जब प्रचार करेंगे तब जाकर पूरे विश्व में इसका प्रचार हो पाएगा। उनके आध्यात्मिक गुरु, पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरु और वैदिक धर्मशास्त्र सबसे उन्हें यही आश्वासन मिला कि वे सही मार्ग पर है। यदि किसी को भागवत मिलेगा और वह उसका एक पृष्ठ भी पढ़ लेगा तो संभव है कि वह भगवान चैतन्य के आंदोलन में भाग लेने को तैयार हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गंभीरता पूर्वक पुस्तक का अध्ययन करेगा तो आध्यात्मिक जीवन में उसकी आस्था हो जाएगी। पुस्तक की जितनी ही अधिक प्रतियां वितरित होंगी, कृष्ण भावनामृत को लोग उतना ही अधिक समझ सकेंगे, और यदि वे कृष्ण भावनामृत को समझ जाएंगे तो सारी समस्याओं से वे मुक्त हो जाएंगे। पुस्तक बेचना वास्तविक रूप से प्रचार करना था। भक्तिवेदांत स्वामी यही चाहते थे। तो आज भी जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता या शिला प्रभुपाद के बाकी शास्त्रों को लेकर बेचने के लिए निकलता है, वह निश्चित रूप से प्रचार ही कर रहा होता है, वह कोई व्यवसाय नहीं कर रहा होता। जब कोई व्यक्ति इसे खरीदने के लिए 16 रुपए खर्च करेगा तो निश्चित रूप से वह उसका एक बार कम से कम अवलोकन तो अवश्य करेगा। बाद में बाद में बाद के महीनों में भक्तिवेदांत स्वामी को और भी अनुकूल समीक्षाएं प्राप्त हुई। प्रतिष्ठित अद्र अद्रर लाइब्रेरी बुलेटिन ने पूरी समीक्षा प्रकाशित की और संपादक द्वारा विषय के विस्तृत और गहरे अध्ययन को रेखांकित किया गया। अंत में उसने लिखा, इस ग्रंथ के अगले खंडों की प्रतीक्षा उत्सुकता से की जा रही है। उनके विद्वान गुरु भाइयों ने भी ग्रंथ की प्रशस्तियां लिखी। इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलॉसफी वृंदावन के रेक्टर स्वामी बान महाराज ने लिखा, आपके साहसपूर्ण और उपयोगी कार्य के लिए मेरे पास प्रशंसा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यदि आप संपूर्ण ग्रंथ को पूरा कर सकें तो आपसे प्रभुपाद, कौन? आपसे प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, भगवान चैतन्य महाप्रभु और देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। यह आप इसे करें और आश्वस्त रहें कि साधनों की कमी नहीं होगी। जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए निकलता है तो निश्चित रूप से भगवान उसे सर्व सुविधा प्रदान करते हैं, कभी कोई साधन की कमी नहीं होती। भक्ति सारंग महाराज ने अपनी सज्जन तोषणी में इसकी पूरी समीक्षा प्रकाशित की। लिखते हैं, भक्ति सारंग महाराज लिखते हैं, हमें आशा है कि श्रीमद् भागवत का यह विशिष्ट अंग्रेजी संस्करण सभी के द्वारा पढ़ा जाएगा और इस प्रकार सर्वसाधारण में व्याप्त आध्यात्मिक दारिद्रता का हमेशा के लिए लोप हो जाएगा। भक्ति सारंग महाराज समझ गए कि यह एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा धन है, जो भी व्यक्ति इसे पाएगा उसकी दरिद्रता, कौन सी दरिद्रता? आध्यात्मिक दरिद्रता खत्म हो जाएगी। जब हमें इसकी अतीव आवश्यकता जब हमें इसकी अतीव आवश्यकता है, उसी समय भक्तिवेदांत स्वामी ने हमें उपयुक्त वस्तु दी है। हमारी संस्तुति है कि इस ग्रंथ का गहन अध्ययन हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री विश्वनाथ दास ने सिफारिश की कि सभी विचारशील व्यक्तियों को ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, और इकोनॉमिक रिव्यू में ने इतना महान कार्य संपादित करने के लिए लेखक की सराहना भी की। जबकि न केवल भारत के वरन पश्चिम के लोगों को भी घृणा और विडंबना से भरे इस दूषित वातावरण का परिष्कार करने वाले प्रेम और सत्य के गुणों की आवश्यकता है। इस प्रकार के ग्रंथ का प्रभाव उत्थानकारी और संशोधनकारी होगा। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा, मैंने बड़ी रुचि से और लाभान्वित होने पर आपका ग्रंथ श्रीमद् भागवत पढ़ा है। जिस कृपा भाव से प्रेरित होकर आपने यह ग्रंथ मुझे भेंट किया है, इसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं। ग्रंथ की जो अनुकूल समीक्षाएं आई, उनसे यद्यपि मुद्रकों का भुगतान नहीं हो सकता था, तो भी इतना तो स्पष्ट था कि लोगों ने उसे पसंद किया था। ग्रंथ बहुमूल्य था। अगले खंडों से उसकी प्रतीक्षा में और भी वृद्धि होगी। कृष्ण कृपा से भक्ति वेदांत स्वामी ने दूसरे खंड का भी बहुत सारा अनुवाद और तात्पर्य पूरा कर लिया था। जब पहला खंड छप रहा था
तो उसके अंतिम सप्ताहों में वे दूसरे खंड लिखने में दिन रात लगे थे। ग्रंथ में परमेश्वर श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन था और उसके लिए कई खंडों की आवश्यकता थी। वे कृष्ण का गुणगान करने को प्रेरित थे और अनेकानेक ग्रंथों में उसका वर्णन करना चाहते थे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का कथन था कि संसार के सारे मुद्रण गृह भी आध्यात्मिक लोक तथा कृष्ण की महिमाओं का वर्णन उतनी तेजी से नहीं छाप सकते जितनी तेजी से वे सच्चों भक्तों द्वारा प्राप्त किए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? भक्ति सिद्धांत सरस्वती तो जानते थे कि मुद्रण करने वाली जितनी संस्थाएं, उनका एक ही कार्य होना चाहिए, भगवान के गुणगान को छाप कर लोगों तक पहुंचाना। निश्चित रूप से प्रेस का इजाद ही इसलिए हुआ था ताकि भगवान का गुणगान किया जा सके। भक्ति वेदांत स्वामी ने दूसरे खंड पर कई महीने गहन लेखन कार्य करने के विचार से वृंदावन लौट जाने का निर्णय लिया। राधा दामोदर मंदिर में उनका मुख्य कार्य यही था। दिन साहित्य की रचना के लिए वृंदावन सर्वोत्तम स्थान था। पहले के वैष्णव आचार्यों ने इसे सिद्ध कर दिया था। सामान्य आराम से रहते हुए, थोड़ा विश्राम और भोजन करते हुए वे दूसरे खंड के श्लोकों के अनुवाद और तात्पर्य लिखने में लगातार लगे रहे। वे सोचते थे कि पांडुलिपि के काफी पृष्ठ इकट्ठे हो जाने पर कुछ महीनों बाद वे फिर दिल्ली लौटेंगे और प्रकाशन की दुनिया में प्रविष्ट करेंगे। पहले खंड में वे प्रथम स्कंद के 6.5 अध्यायों को पूरे कर चुके थे। दूसरे खंड में 7वें अध्याय के 8वें अध्याय के श्लोक से 365 पृष्ठ पर आरंभ होता था। भक्ति वेदांत स्वामी ने अपने तात्पर्य में लिखा कि श्रीमद् भागवत सच्चे मन से आत्म सिद्धि में लीन परमहंसों के लिए है, तो भी यह सांसारिक लोगों के हृदय पर गहरा प्रभाव करता है। सांसारिक लोग इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहते हैं, लेकिन इस वैदिक साहित्य में ऐसे लोग को भी अपने सांसारिक रोगों से छुटकारा का उपाय मिल सकेगा। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत के महत्व को प्रभुपाद ने अपने शब्दों में समझाया। कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए श्रील प्रभुपाद लीलामृत बेड टाइम स्टोरी में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।